अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो जी मौजूदा हफ्ते की बात करने के लिए आपके सामने हाजिर तो हैं, लेकिन सबसे पहले चूंकि साल का ये पहला हफ्ता है तो पहले हफ्ते में जी ये मेरी किताब है आपके सितारे 2015 के लिए। और पूरे पाकिस्तान में जो लीडिंग आपके बुक स्टोर हैं सब जगह ये अवेलेबल है, और अगर किसी को नहीं मुयसर नहीं मिल रही, दस्तियाब नहीं है, तो वो हमसे रब्ता कायम कर सकता है। इंशाल्लाह किताब उसको घर बैठे भी मिल सकती है, और उसके लिए क्या तरीकाकार है उसके लिए कॉल कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और आई होप कि आपको पसंद आएगी, बहुत सारी जगह आपको हेल्प भी करेगी और आपको अच्छे फैसले करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। इसके साथ ही शुरू करते हैं मौजूदा हफ्ता। अब बात शुरू करेंगे हम मौजूदा हफ्ते के चौथे और आखिरी हिस्से की, और इस हिस्से का जो सिलसिला है वो चलेगा 5 से 11 जनवरी 2015 के साथ साथ, और यही हिस्सा है हफ्ता है जिसका ये आखिरी हिस्सा है, और इसकी इब्तिदा हम करेंगे बुर्ज जद्दी से कैप्रिकॉर्न। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोल तमाम मदद के 12वें घर में रहते हुए या हास्तीन और इजाफा दोनों चीज़ों में जो है वो इजाफा हो सकेगा, बेहतरी हो जाएगी, आपके अखराजात बढ़ जाएंगे, और इसके साथ साथ आपके हासदीन भी बढ़ सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ रूहानी जो है वो इलाज करना होगा, उसका तदारक करना होगा, और अपने मुखलिस दोस्त साहबाब के साथ मिल के मशावरत करके कोई पॉजिटिव जो है हिकमत अमली वज़ा करना होगी, कुछ प्लानिंग करना होगी जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, जो जिसकी वजह से आप अपने आप को नुकसान से बचा पाएंगे। 4 और 5 जनवरी को ज़ोहरा ज़ोर तस्दीक की वजह से अहम कारोबारी मुआहदे जो है वो अमल में आ सकेंगे। मुस्बत और मुस्तहकम फैसले जो हैं उनको अगर आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो यकीनन आपको डिप्लोमेटिक वे जो है वो इख्तियार करना होगा, और उसके साथ साथ 6 और 7 जनवरी को अतारा ज़ोहल तस्दीक की वजह से आपकी सोच में मुस्बत तब्दीली आने के साथ साथ अगर आप अपने मौजूदा मामला और हालात को, करंट जो भी सिनेरियो है आपका, उसको मद्देनजर रखेंगे तो यकीनन थोड़ा सा आपको संजीदगी इख्तियार करना पड़ेगी और आप अपने मसाइल का हल भी तलाश कर पाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 5 जनवरी को आप कुछ नेगेटिव सोचों का जो है वो शिकार हो सकते हैं, और इसके साथ साथ कुछ आर्गूमेंट हो सकता है आपका, लेकिन आपको अपनी लिमिट में रहना चाहिए। कुछ ज़रूरत से बढ़ के आर्गूमेंट या जो है मामला को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, वरना तूतकार होने की वजह से आपके मामला जो है वो मजीद खराब हो सकेंगे। 6 जनवरी को फैसले करने में जल्दबाजी से गुरेज करना आपके फायदे में जाएगा। 7 को खामखा के मसाइल और परेशानियां लाहक हो सकती हैं, जबकि आपके काम जो है, जारी काम जो है या मनसूबे जो हैं वो भी इल्तवा का शिकार हो सकते हैं। 8 जनवरी को आपको अपने कारोबारी उमूर जो हैं उनको मामूल के मुताबिक ही अंजाम देने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी रूटीन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। 9 जनवरी को अजीज़ व करब से आपके ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं, और ये खामखा या बिला वजह से हो सकते हैं, लिहाजा मोहतात रहिएगा। 10 जनवरी को अपनी ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन बना सकेंगे। 11 जनवरी को दूसरों से आपके इख्तिलाफात जो हैं वो जन्म ले सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन वो 5 और 6 जनवरी, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं। बुर्ज दलो एक्वेरियस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोल तमाम नजर कि 11वें घर में रहती हुए हल्का बाप में से मुखलिस और मतलबी अफराद के चेहरे सामने लाने का बाइस बन सकेगा, जबकि समाजी उमूर में इज्जत और वकार आपका बढ़ सकेगा। आपका ज़ालिया का यूरेनस जो है तमाम जायजा के 3रे घर में ही रुजत की हालत में मौजूद रहेगा। 5 जनवरी को ज़ोहरा ज़ोल तस्दीक की वजह से आप साथ जो है वो नजरात का जो फायदा उठाने के लिए अपने हालात में मुस्बत तब्दीली जो है उसको देख सकेंगे, महसूस कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपकी तबीयत भी खासी खुशगवार रहेगी, फ्रेश फील होंगे, और इसकी वजह से ही आपकी फर्जशनासी और काबिलियत भी मजीद बढ़ सकेगी, काम को अंजाम देने की सलाहियतों में इजाफा हो सकेगा। 6 और 7 जनवरी को अतारत होल तस्दीक की वजह से हालात में बेहतरी लाने और अपने मामलात को मंजिल तक पहुंचाने में आप कामयाब ठहरेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 5 जनवरी को आपके करियर में बेहतरी के इम्कानात जो हैं वो नुमायां हो सकते हैं। 6 जनवरी को आप हासिल होने वाली खुशियों को शेयर कर सकेंगे। 7 जनवरी को आपकी जहनी और तख्लीकी सलाहियतों में खातर खा इजाफा मुमकिन हो सकेगा। 8 जनवरी को दूसरों पर आपको फोकियत हासिल रहेगी, दूसरों को डोमिनेट कर सकेंगे, या अगर कंपटीशन है तो आप नुमायां रहेंगे। 9 जनवरी को अपने मकासद में कामयाबी से ही अपनी मेहनत को मुमकिन बना सकेंगे। 10 जनवरी को आपको अपने दोस्त अहबाब का ताउन हासिल रहेगा, जिसकी वजह से अपने माली और घरेलू मसाइल जो है उनको
خاصی حد تک کم کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ 11 جنوری کو آپ کا جو بیہیویئر خاصا ایکسپیریمنٹل رہے گا، تجرباتی رویہ رہے گا، جبکہ ٹیکنیکل جو معاملات ہیں، تکنیکی سلسلے ہیں، ان میں آپ کی دلچسپی برقرار رہے گی۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سات اثرات کے حامل دن جو ہے وہ 5 اور 6 جنوری، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ برج حوت پائسس، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حق میں طرح مشتری تمام مزاج کے چھٹے گھر میں رجت کی حالت میں رہتے ہوئے آپ کو ملازمتی ذمہ داریوں کو انجام دینے کے درمیان میں اضافی احتیاط کی ضرورت کے بارے میں انتباہ کر سکتا ہے، انٹیمیٹ کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے سبارڈینیٹ جو ہے، اپنے ماتحت افراد، ان سے زیادہ توقعات بھی وابستہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو بھی ان کی ڈیوٹیز ہیں ان کو آپ خاصا محتاط رہ کے واچ اوور کیجیے گا، اور اپنے معاملات میں نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے اور بچانے کی کوشش میں کامیاب رہیں گے۔ آپ کا ذیلی رقم نیپچون تمام ماہ تالے میں ہی قیام پذیر رہے گا، اور جس کے اثرات جو ہیں وہ نہ آگے نہ پیچھے، نہ پلس نہ مائنس، بس ٹھیک ہے، بیلنس چلتا رہے گا۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 5 جنوری کو آپ اپنے جذبات کی حقیقی عکاسی کر سکیں گے، اوریجنل تھاٹس جو ہیں وہ دوسروں کے سامنے ایکسپلور کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ 6 جنوری کو عزیز و اقارب سے آپ کے تعلقات مستحکم ہو سکتے ہیں۔ 7 جنوری کو دوسروں کے تعاون سے یا دوستوں کے تعاون سے اپنے کاروباری مسائل کو جلد اور احسن طریقے سے حل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ 8 جنوری کو بیرونی ملک سفر کا پروگرام بن سکتا ہے۔ 9 جنوری کو حسب حیثیت آپ کوئی کنوینس جو ہے وہ خرید سکیں گے، سواری لے سکیں گے۔ 11 جنوری کو جو متمنی ہیں یا خواہاں افراد ہیں ان کو بہتر ملازمت ملنے کے امکانات بہت نمایاں ہیں۔ 11 جنوری کو آپ کا نصیب جابری کرنے سے بہت سے پیچیدہ مسائل کا خاتمہ ممکن ہونے سے آپ کی جاری پریشانی جو ہے یا مسائل جو ہیں ان میں بہت حد تک کمی محسوس ہوگی اور آپ اس سے انجوائے کر سکیں گے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سات اثرات کے جو حامل دن ہیں وہ 5 اور 8 جنوری، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن 6 جنوری کا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا آخری حصہ اختتام پذیر ہوا، بلکہ موجودہ ہفتہ بھی مکمل ہوا۔ عامر میاں اور ایسٹرو کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی معلومات، کچھ نئے حالات و واقعات اور کچھ نئے اسٹار نمبرز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔